Now this is the Ind AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। RS लिमिटेड डिसकंटिन्यू बिजनेस सेगमेंट अंडर द एग्रीमेंट द एम्प्लॉय यूनियन एम्प्लॉय ऑफ द डिसकंटिन्यू सेगमेंट विल अर्न क्या करेंगे, नो फर्दर बेनिफिट। दिस इज अ कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट बिकॉज द एम्प्लॉय विल continue to receive benefit of service of render before discontinuance of the business segment. The curtailment reduce the gross obligation. ठीक है, now the gross obligation of various region including change in actuarial assumption made before curtailment if the benefit are determined based on the last day pay drawn. The employee gross obligation reduced after the curtailment because the last day pay assume it there is no longer valid. ठीक है, RS Limited estimates share of unauthorized service cost that relate to the part of obligation 18 रुपीज़ 10% of this। कैलकुलेट करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट गेन from curtailment and liability after curtailment to be recognized balance sheet of RS Limited on the basis of the given information क्या है, immediate before the curtailment gross obligation 6000 on the current actuarial assumption. The fair value of plan asset is estimated 5100 and here the summary of the okay यहाँ तक यही था, ये यहाँ पे समरी हमने दे दिया है, क्वेश्चन की समरी। ठीक है, एंड थर्ड दे रखा है अनऑथराइज पास सर्विस कॉस्ट 180, कर्टेलमेंट रिड्यूस ऑब्लिगेशन 600 विच इज़ 10% ऑफ ग्रॉस ऑब्लिगेशन। ठीक है, यहाँ पर समरी देख लेते हैं, समरी ऑफ क्वेश्चन। RS Limited discontinue business segment employee of that segment earn no further benefit. Curtailment without settlement. Need to calculate gain from curtailment and liability after curtailment. गिवन डेटा क्या है, ग्रॉस ऑब्लिगेशन 6000 दे रखा है, फेयर वैल्यू 5100 दे रखा है, अनऑथोराइज पास सर्विस कॉस्ट 180, कर्टेलमेंट रिड्यूस 6% 6000 का 10%, रिलेटेड शेयर ऑफ अनऑथराइज सर्विस कॉस्ट 18 रुपये 180 का। टास्क दे रखा है कंप्यूट गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट लायबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट शोन इन बैलेंस शीट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट निकाल लेते हैं। गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट, ठीक, एज अंडर, यहाँ पे रिडक्शन दे रखा है, रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन, रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन कितना दे रखा है, 6000 का 10% रिडक्शन हो गया। ग्रॉस ऑब्लिगेशन देख लीजिए कहाँ पर है, ग्रॉस ऑब्लिगेशन 6000 बेस्ड ऑन करेंट एक्चुरियल एजम्पशन, और उसके बाद दे रखा है रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन 10%। ठीक है, यहाँ पर घटा लेते हैं 600, लेस कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे प्रोपोर्शन ऑफ अनऑथराइज पास सर्विस कॉस्ट। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ अनऑथराइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट। ठीक है, कितना था ये पास्ट सर्विस कॉस्ट अनऑथराइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट 180 है, और यहाँ पर बोल रखा है क्वेश्चन में सेकेंड, यहाँ पर जो है एस्टिमेट शेयर ऑफ अनऑथराइज्ड पास सर्विस का रिलेट टू पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन इज 18 रुपये। अनऑथराइज्ड सर्विस कॉस्ट, ठीक है, रिलेट टू ऑब्लिगेशन कर्टेलमेंट बिकॉज पे टू लायबिलिटी एस्टिमेट ऑफ पार्ट सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट टू पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन 18 रुपये।
यहाँ पर 18 रुपये यहाँ से हम घटा लेंगे। 180 का 10% 18 रुपये, ये घट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 582 रुपया। ये आ गया आपका गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट, जो हमने कर्टेलमेंट किया है। गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट 582 रुपये। अब लाइबिलिटी टू बी रिकग्नाइज इन बैलेंस शीट एस्टिमेटेड एज अंडर, लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर कर्टेलमेंट इन बैलेंस शीट। ठीक, आ जाइए। सबसे पहले क्या, ग्रॉस रिडक्शन ऑब्लिगेशन, ग्रॉस रिडक्शन, reduced ग्रॉस ऑब्लिगेशन कितना हो गया, 60,000 में से 6,000 10% चला गया था, 90% बचा है तो 5400 ही बचा है। यहाँ पर 10% चला गया, यहाँ पे ऑब्लिगेशन में से लेस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट। ठीक है, कितना फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट यहाँ पर दे रखा है, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट एस्टिमेटेड 5100। अनऑथराइज कॉस्ट हो गए। ये गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट के क्वेश्चन में बता रखा है, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, गेन फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट 5100 कितने का फ़ायदा हुआ, 300। अब इसमें जो है अनऑथराइज पास सर्विस कॉस्ट माइनस कर देंगे, लेस अनऑथराइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट आपका जो है कितना 180 था, जिसमें से 10% ऊपर चला गया 162। अब ये आपका 138 का जो है लायबिलिटी टू बी रिकग्नाइज इन बैलेंस शीट, लायबिलिटी टू बी रिकग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट, यही ना है, लायबिलिटी टू बी रिकग्नाइज बैलेंस शीट आफ्टर कर्टेलमेंट। क्या है, ग्रॉस ऑब्लिगेशन 5400 एसेट से घटा देंगे, ये आपका जो है 300 आ गया। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट घटा दिया। अब इसमें से अनऑथराइज्ड पास सर्विस कॉस्ट घटा देंगे, तो ये आपका जो है आ जाएगा 129 की लायबिलिटी एक्स्ट्रा जो है आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, लायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज इन बैलेंस शीट। यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है अनऑथराइज्ड पास सर्विस कॉस्ट, प्लांट एसेट, ग्रॉस ऑब्लिगेशन। यहाँ पर कर्टेलमेंट रिड्यूस हो गया 600, रिड्यूस शेयर इन पास सर्विस कॉस्ट, ये आपका 18 घट गया, 18 का प्रॉफिट यहाँ मिल गया, गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट। और यहाँ पर जो है लायबिलिटी, नो द जनरल एंट्री विल बी दिस, जैसे यहाँ पर देखिए ये जनरल एंट्री इसकी कैसे होगी, तो यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सा है जो है गेन फ्रॉम कर्टेल, ये आपका रिड्यूस इन DBO डेबिट होगा 600 से, और 2 हो जाएगा जो है गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट, गेन 582 और 2 जो है अनऑथराइज्ड पास सर्विस कॉस्ट 18 का। इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए DBO आपका डेबिट हो गया और गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट P&L में चला जाएगा। अनऑथराइज्ड पास सर्विस कॉस्ट कम हो जाएगा। अनऑथराइज्ड पास सर्विस कॉस्ट क्या है, डेबिट बैलेंस आपका 180 का था, यहाँ पर देखिए अनऑथराइज्ड पास सर्विस कॉस्ट, ठीक है 100 था, 18 का राइट ऑफ हो जाएगा, तो आपका बैलेंस बचेगा कितना 162 का, ये BD आपका जो बन जाए
कैरी डाउन, यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा 162 का। यह अनऑथराइज्ड पास सर्विस कॉस्ट है आपका यहाँ पर। अब P&L में जो है आपका ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। प्लान एसेट आपकी ओपनिंग बैलेंस आपकी डेबिट में, ये बैलेंस शीट में आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ देखिए यहाँ पर जो आपका 138 का है, ये हम जो है नेट लायबिलिटी में डाल देंगे। जो है प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में, नॉन करेंट लायबिलिटी में नेट डिफाइंड लायबिलिटी जो है एम्प्लॉय बेनिफिट, इस नाम से डालेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटी में कहाँ पर जाएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी में। और वो जो 5400 है यहाँ पर आ जाइए, ये आपका जो निकल के आया है क्वेश्चन में, यहाँ पर जो हमने निकाला है ये तो इसमें चला जाएगा। ये 5400 जो है, ये 5400 आपका ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ये दोनों जो है हम देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस ऑब्लिगेशन 5400 एंड प्लान असेट आर नॉट पोस्टेड डायरेक्टली इन बैलेंस शीट, इंस्टेड दे आर डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, वेयर इट गोज टू बैलेंस शीट कॉलम। केवल अंडर नॉन करेंट लायबिलिटी में जो है आपका नेट लायबिलिटी 138 का जाएगा। 138 जो आपका आया है यहाँ पर 138 ये आया हुआ है। ये आपका जो है जब हम इसमें से घटाएंगे क्रॉस ऑब्लिगेशन में से 5400 और जो ये आपका असेट है फेयर वैल्यू ऑफ असेट, उसमें से जब हम अनऑथराइज्ड पास सर्विस कॉस्ट घटाएंगे तो ये जो है आपका नेट नॉन करेंट लायबिलिटी में जाएगा। नॉन करेंट लायबिलिटी में 138 के नाम से जाएगा। और ये जो 5400 है और ये 5100 है, इसको नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे यहाँ पर। इंस्टीट्यूट दे आर डिस्क्लोज नोट्स टू अकाउंट वेयर इट गो 138 नॉन करेंट लायबिलिटी में। सो आंसर इज 130 इज पोस्टेड अंडर नॉन करेंट लायबिलिटी कॉलम, जनरली लायबिलिटी अनलेस पेबल विद इन 12 मंथ। अगर 12 मंथ में है तो फिर ये करेंट लायबिलिटी में चला जाएगा, अदरवाइज नॉन करेंट में चला जाएगा। ठीक है, मोर देन 12 मंथ है तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।